ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम परमात्मा के पास आए हो रिफ्रेश होने। परमात्मा और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। जैसे रिफ्रेश होने के लिए हम कहाँ वेकेशन पर जाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, या ये कहो कि अपने संबंधियों के घर जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं, उनके पास जाते ही आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि देह अभिमान में आकर अनेक देह के संबंधों में फंसते हुए आत्मा थक चुकी है। आत्मा दुख दर्द का अनुभव करती है। जब परमात्मा के पास आती है तो सर्व संबंधों से रिफ्रेश हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि सुखधाम को याद करना भी रिफ्रेश होना है। परमात्मा का वर्षा है सतयुगी संसार। जब हम सतयुगी संसार को याद करते हैं तब भी हमारे मन और बुद्धि रिफ्रेश हो जाते हैं। जब इस दुखधाम की बातों का चिंतन करते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम सुख शांति की दुनिया को याद करेंगे, परमात्मा जो सर्व गुणों के भंडारी है उसको याद करेंगे, तो आत्मा रिफ्रेशमेंट का अनुभव करती है। यही आत्मा के लिए आराम की अवस्था है, जहाँ कोई टेंशन नहीं, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, जहाँ कोई फरियाद नहीं, परंतु मन सदैव प्रसन्न है, शांत है, खुशियों से संपन्न है, आनंदित है। यही तो रिफ्रेश होना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। तो परमात्मा ने समझाया कि जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। परमात्मा का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। तो हमें सदा समझदार होकर खुश रहना है। जो समझदार अर्थात ज्ञानी है वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति का राज समझता है। हर समस्या का निवारण उसके पास होता है। वही तो समझदार है जो किसी भी परिस्थिति में मूंझता नहीं है, परंतु सदैव खुश रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें स्वयं ज्ञानी बनकर अनेकों को ज्ञान देना है। परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए परमात्मा ज्ञान का अधिकारी बनाना है, उन्हें भी समझदार बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि परमात्मा और स्वर्ग तरफ लगानी है। तो हमें कोई स्थूल संन्यास नहीं करना है, परंतु बुद्धि से संन्यास लेना है, अर्थात बुद्धि देह और देह के संबंधियों से जैसे कि उपराम हो जाए, उससे संन्यास ले लें, जिस कारण हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएंगी और बुद्धि में एक परमात्मा की याद और उसका वर्षा वह स्मृति में रहेगा। जब बुद्धि
देह और देहधारियों से भरी हुई होंगी, तो उसमें परमात्मा की याद कैसे स्थित रह सकती है? तो हमें आत्माभिमानी होकर अपनी बुद्धि को सर्व बातों से परे कर परमात्मा की एक याद में मगन हो जाना है और परमात्मा का जो वर्षा है स्वर्ग, उसे याद करना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए पाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको परमात्मा का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है, क्योंकि हम परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा का संदेश उनके सर्व बच्चों को देते हैं। जो बच्चे इस कलयुगी संसार में देह और देह के संबंधों के कारण परमात्मा को भूले हुए हैं, देह के पदार्थों में, सुख सुविधा के साधनों में इतने उलझ गए हैं कि वह परमात्मा को भी भूल चुके हैं। ऐसे बच्चों को ईश्वरीय संदेश देते हुए, परमात्मा का परिचय देते हुए उन्हें भी परमात्मा वर्षे का अधिकारी बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सदा परमात्मा के सन्मुख रहा खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भवा। जो आत्माएं खुशी का अनुभव करती है वह अथक बन जाती है। जब हम खुश होकर किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसमें आलस्य भी नहीं लगता और हमें थकान भी नहीं लगती। तो परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सन्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हो, उन्हें दुख कैसे छू सकता है? उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनका मन परमात्मा की याद में प्रसन्न रहता है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। परमात्मा ने बहुत सुंदर 2 पुरुषार्थ समझाए कि संकल्प में पुण्य संकल्प हो, अर्थात परोपकारी संकल्प हो, कल्याणकारी संकल्प हो, पवित्र संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो, सकारात्मक संकल्प हो और बोल में सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं हो। जब यह दोनों पुरुषार्थ हम करेंगे, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का और बोल को वरदानी बनाने का, तब हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाएंगी। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम समझाया कि तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो परमात्मा ने समझाया, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे।
बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, सदा बाप के सन्मुख रहा, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा का वर्षा ज्ञान गुण और शक्तियाँ मुझे प्राप्त है। परमात्मा ज्ञान से मैं आत्मा इतनी न समझदार बनती हूँ जो हर समस्या का समाधान मुझे मिल जाता है। हर परिस्थिति का राज मैं आत्मा समझ जाती हूँ, जिससे कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न मुझे विचलित नहीं करते। परमात्मा ज्ञान से मैं आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्मा से सदा खुश रहती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की याद में विश्राम का अनुभव करती हूँ। ईश्वरीय सेवा में कोई भी प्रकार के संस्कार स्वभाव से मैं आत्मा दिल शिकस्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की वैरायटी रचना को देख सदा प्रसन्न होती हूँ। सर्वात्माओं के प्रति कल्याण के संकल्प करती हूँ। हर बोल में सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती है कि सर्वात्माएं खुश रहे, आनंदित रहे। हर आत्मा परमात्मा वर्षे का अधिकारी बने। ओम शांति शांति शांति।